कि जो लोग कह रहे हैं कि जाति आधारित गणना हुआ ही नहीं। वो वही लोग हैं जो जातीय जनगणना का विरोध कर रहे हैं। आज से नहीं, लगभग 5000 सालों से जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था में विश्वास रखते हैं और जिन्होंने शुरू से ही वंचितों शोषितों वंचितों का जो लगभग देश के 90% जो आबादी है उनका हक हुकूक कुंडली मार करके रखे हैं, वैसे ही लोग इसका विरोध कर रहे हैं। मोदी जी को भगा दीजिएगा। मोदी जी को आपको सुफरा साफ कर देंगे। अपने विचार से साफ हो जाएंगे। मोदी जी साफ होने जा रहे हैं अभी 24 के चुनाव में सर। ये जातीय जनगणना इसी के लिए है कि कौन किसका हक छीन करके रखे हुए है। सीधे सीधे सांप्रदायिक जो ताकत हैं, जो दंगा भड़का करके और धार्मिक उन्माद फैला करके इस देश में आने का प्रयास कर रहे थे, वो इस जातीय जनगणना के सामने खत्म हो जाएंगे। मोदी जी को भारत छोड़ करके भागना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट और मैं हूं आपके साथ अमन। बिहार में जाति आधारित गणना का रिपोर्ट है वो प्रकाशित कर दिया गया है, लेकिन कुछ लोग अभी भी कर रहे हैं कि जाति आधारित गणना ठीक से नहीं हुआ। कई टीवी चैनल्स में ऐसा खबर दिखाई जा रही है। हम तमाम लोग से बात करेंगे कि क्या जाति आधारित गणना आपके घर में हुआ है, क्या कैसा है जाति आधारित गणना, हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम शैलेश कुमार यादव है। ये बताइए, आपके घर में जाति आधारित गणना हुआ? हाँ जी, बिल्कुल जातीय जनगणना हुआ। हम लोग के यहाँ आकर के लोगों ने, टीचर जो थे वो पूछा है, सरकारी टीचर जो थे पूछा। हाँ। तो ये बताइए कि जो लोग कह रहे हैं कि जाति आधारित गणना हुआ ही नहीं है, वो वही लोग हैं जो जातीय जनगणना का विरोध कर रहे हैं और आज से नहीं, लगभग 5000 सालों से जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था में विश्वास रखते हैं और जिन्होंने शुरू से ही वंचितों शोषितों वंचितों का जो लगभग देश के 90% जो आबादी है उनका हक हुकूक का जो है वो कुंडली मार करके रखे हैं, वैसे ही लोग इसका विरोध कर रहे हैं और कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। तो जाति आधारित गणना से लोगों को क्या फ़ायदा होगा? जातीय जनगणना से हम यही कहना चाहेंगे कि आपके माध्यम से सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहेंगे आदरणीय नेता जो हैं और बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का, लालू प्रसाद यादव जी का, और साथ ही साथ धन्यवाद देना चाहेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कि जिन्होंने केंद्र सरकार के मना करने के बावजूद भी, जब केंद्र सरकार से इन लोगों ने जा करके ये प्रस्ताव रखा था कि जातीय जनगणना पूरे देश में कराया जाए तो उन्होंने मना कर दिया था। उसके बावजूद भी अपने खर्च पे, बिहार सरकार अपने खर्च पे जातीय जनगणना करा करके आती है और पूरे देश में, पूरे बिहार ने एक नज़ीर पेश करने का काम किया है कि जिस तरह से जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लालू प्रसाद यादव जी ने कहा और लालू प्रसाद यादव जी को का एक नया बयान भी आया है कि अगर कैंसर का इलाज है तो कैंसर का दवा चलना चाहिए ना, सर दर्द के दवाई से तो ठीक नहीं होगा कैंसर। तो ठीक उसी प्रकार से अगर 85% या 90% ओबीसी, SC, ST और अल्पसंख्यकों की अगर भागीदारी है तो उस हिसाब से हम पूछना चाहेंगे आपके माध्यम से कि क्या उनका विश्वविद्यालय में जितने भी प्रोफेसर हैं क्या उनकी उतनी हिस्सेदारी है? क्या 85% जो SC, ST, OBC के जो लोग हैं उनके इंजीनियर उतने हैं, उनके डॉक्टर उतने हैं क्या 85%? क्या उनके कर्मचारी उतने हैं, ब्यूरोक्रेसी में उतने हैं, जज उनके उतने हैं, क्या पत्रकार उनके उतने हैं? और जब उनके इन सभी संस्थाओं में उतने लोग नहीं हैं जनसंख्या होने के बावजूद भी, तो किसी न किसी ने तो उनके हक को छीना है। और ये जातीय जनगणना इसी के लिए है कि कौन किसका हक छीन करके रखे हुए है। हमारा जातीय जनगणना के माध्यम से कोई भी ये है नहीं कि जातीय उन्माद और जातीय वैमनस्यता फैलाने का कोई हम लोगों का ये नहीं है, इंटेंशन नहीं है। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं उन सभी लोगों से कि वो दिल पर हाथ रख करके बताएं जो विरोध कर रहे हैं इसका, जातीय जनगणना का, कि वो ये बताएं कि अगर मान लिया कि 10% लोग, जिनकी 10% आबादी है, वो 90% पदों पर अगर भरे रहेंगे, उसको छेके रहेंगे, उसको घेरे रहेंगे, तो क्या इस देश का विकास हो पाएगा? जो विकास होना चाहिए, क्या इस राष्ट्र का सही निर्माण हो पाएगा? तो हमारा किसी जाति के खिलाफ कोई ये नहीं है, किसी जाति से कोई नफरत नहीं है। उन्हें 10% आरक्षण मिला है और 50% की जो पाबंदी थी, जो लिमिट था, उसे बढ़ा दिया गया है। तो अब इस जातीय जनगणना के, आपने सवाल पूछा कि जातीय जनगणना से क्या फ़ायदा होगा, तो इस जातीय जनगणना के माध्यम से अब हम लोग भी SC, ST और ख़ास करके OBC कम्युनिटी जो 63% हैं और उन्हें मात्र 27% आरक्षण दिया गया है। तो जब ये पाबंदी हट गई है तो हमारा मांग है कि 10% स्वर्णों को अगर 10% आरक्षण दिया गया है तो हम भी 63% है, हमारे भी आरक्षण को बढ़ाया जाए। क्या नाम है चाचा? अरविंद यादव। आपके घर में हुआ जाति आधारित गणना? जी हुआ सर। कौन जात से हैं? हम लोग यादव जी हैं सर। यादव जी। जी 14%? 14% सर। है ना? जी। जाति आधारित गणना से क्या फायदा होगा? जातीय जनगणना से हुआ कि जो सभी को आरक्षण जो मिलना चाहिए, जो उसमें अपने अपने भागीदारी इसमें बने और मिलेगा उससे। मिलेगा।
जी जनसंख्या के अनुसार सबको हक अधिकार मिले। मिलना चाहिए, उसी पर सबको बांटेगा और उसी पर मिलेगा सर। नीतीश तेजस्वी जी ठीक किए हैं जातिगत जनगणना करवा के। बहुत अच्छे किए हैं, इसलिए कि सभी ऊंच नीच सबको समझते हुए सबको मिलना चाहिए आधार, सबको हक मिलना चाहिए, सबको हक अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष होना चाहिए सर। जो लोग विरोध कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं सर। है ना? जी कुंडली मार के बैठे हुए हैं, जो कुंडली मार के बैठे हुए हैं पदों पर, हाँ। वही विरोध कर रहे हैं। अच्छा। उनसे हमको छीनना है हक। हम समझते हैं कि अगर इस देश में अगर कोई सच्चा हितैषी है तो जितने भी समाजवादी आंदोलन में जितने भी अगड़ी जाति के भी लोग हैं, जैसे मनोज झा से लेकर के हमारे जगदानंद बाबू से लेकर के सभी लोग अगड़ी जाति के हैं, लेकिन वो इस जातीय जनगणना का विरोध नहीं कर रहे हैं। तो ये इससे साफ स्पष्ट होता है कि हम किसी अगड़ी जाति के खिलाफ में नहीं हैं। हुआ जाति आधारित गणना? हुआ, कोई दिक्कत नहीं ना कोई है? दिक्कत नहीं है। जाति आधारित गणना से नहीं, कै परसेंट? 14 पॉइंट कुछ यादव थम जी हैं जी। यादव जी हैं। तो मतलब बढ़िया हुआ जाति आधारित गणना। बहुत अच्छा हुआ, ढेर लोग के पेट पीरी उठा हुआ है, समझे ना? तो हाँ। उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। 10% जब स्वर्ण लोग का मिला है तो हम लोग सबसे ज़्यादा हम लोग को भी मिलना चाहिए, और इसके लिए हम लोग लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। पूरा देश में जाति आधारित गणना होना चाहिए। होना चाहिए। केंद्र सरकार को पेट में जो होता ना है, पेट पीरी उठना शुरू हो गया है। अच्छा, 2024 में क्या होगा? 2024 में हम लोग का सरकार बनेगा, इंडिया के? इंडिया का बनेगा। इंडिया में कोई नेता है जी? नेता है, झूठ बोलिएगा। झूठ नहीं है, बनेगा। देखिए समय का इंतजार है। कौन नेता है? नेता बस उम्मीदवार ही नहीं है। उम्मीदवार है, हैं? उम्मीदवार है ना, तो एकदम मोदी कोई जी को- कमी नहीं है उम्मीदवार का। मोदी जी को भगा दीजिएगा। मोदी जी को आपकी सुफरा साफ कर छोड़ के भागना मोदी जी को आपके सुफरा साफ कर देंगे। अपने विचार से साफ हो जाएंगे। कौन? मोदी जी साफ होने जा रहे हैं अभी 24 के चुनाव में सर, पक्का? एकदम पक्का। जिसकी लाठी उसकी भैंस। मोदी जी? सुपड़ा साफ हो। आरजेडी जिंदाबाद सर। आरजेडी जिंदाबाद। क्या 24 में क्या होगा? 24 में होगा क्या? 24 में सीधे सीधे सांप्रदायिक जो ताकत हैं, जो दंगा भड़का करके और धार्मिक उन्माद फैला करके इस देश में आने का प्रयास कर रहे थे, वो इस जातीय जनगणना के सामने खत्म हो जाएंगे। ओबीसी जब हक मांगेगा इंडिया की सरकार तो उनका बनेगी? तो निश्चित रूप से इंडिया की सरकार बनेगी। कहीं कोई इफेंट बट नहीं है, कोई नहीं। कोई इफेंट बट नहीं है। जाति आधारित गणना देश में हो- बिल्कुल रूप से राहुल गांधी ने बोला है, इस पर बयान है कि देश में हम सरकार आएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार जब बनेगी तो पूरे देश में कराएंगे, और होना भी चाहिए, यही मांग है। मांग किए हैं कि हम जाति आधारित गणना के पक्ष में हैं और मोदी सरकार पे हम दबाव बनाएंगे जाति आधारित गणना करवाने। हाँ, निश्चित रूप से उसके उनके बयान का हम लोग समर्थन करते हैं, और इंडिया गठबंधन निश्चित रूप से हम समझते हैं कि ये जो जातीय जनगणना से लेकर के और जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने रोजगार का भरोसा दे करके और महंगाई का जो भरोसा दे करके सभी बातों पर जो विफल हुए हैं, उससे जनता पूरी तरह से त्राहिमाम है, त्रस्त है। तो आने वाले समय में हम समझते हैं कि पहले ही से काफ़ी आक्रोश था लोगों में, जनता में, नरेंद्र मोदी के खिलाफ में, और इस जातीय जनगणना से ये आक्रोश और भी बढ़ेगा और निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। मोदी को टाटा बाय बाय 24 में। हाँ, पूर्ण रूप से। और मोदी जी को भारत छोड़ करके भागना पड़ेगा, भारत छोड़ करके भागना पड़ेगा। झोला होंगे जैसे बोला, अवश्य होगा। अवश्य होगा। ये जो अभी तक जो ठगने का काम किया है हाँ। पूरे देश को, हम्म, देश की तमाम जनता हम्म, जग चुकी है, हम्म, अब कहीं खैर नहीं है। और जहाँ तक बिहार की बात करते हैं, बिहार में 40 का 40 सीट जो है दावे के साथ इंडिया जीतेगा। इंडिया जीतेगा। चलिए, तो देखिए हम तमाम लोगों से बात किए हैं, सभी का दावा है कि देश लेवल पे जाति आधारित गणना होना चाहिए, और अगर नहीं करवाएंगे तो 2024 में इनकी सरकार आ रही है, मतलब कि इंडिया की सरकार बनेगी, ऐसा तमाम लोग कर रहे थे। सीधा दावा किए हैं कि पूरे देश में जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा है कि अगर इंडिया सरकार आएगी तो पूरा देश में कास्ट सेंसस होगा। बहरहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देख रहे वीडियो को हमारे शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं हमें चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अमन।